फादर्स हेल्प। इस स्टोरी में हम क्या देखते हैं कि मंडे मॉर्निंग के टाइम पे स्वामी का स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, इसलिए वो एक्सक्यूज़ बनाने लग जाता है और अपनी मदर को बताता है कि उसके सर में बहुत दर्द है, इसलिए वो स्कूल नहीं जा रहा। और उसकी मदर भी इस बात पे विश्वास कर लेती है और वो स्कूल नहीं जाता। पर जब उसके फादर देखते हैं कि वो स्कूल नहीं गया है, तो वो उससे पूछते हैं स्कूल ना जाने की वजह। तो वो बताता है कि उसके सर में बहुत दर्द है। तो उसके फादर उसे थोड़ा डांटते हैं कि वो स्कूल क्यों नहीं जा रहा, उसे स्कूल जाना चाहिए। तो फिर वो एक्सक्यूज़ बनाता है कि अब वो लेट हो चुका है, इसलिए वो नहीं जा सकता। और जो उनका एक टीचर है सैमुअल, वो बहुत ही वायलेंट है और वो उसे क्लास में नहीं घुसने देगा और जाने पर उसे बहुत मारेगा। और वो झूठ बोलता है कि सैमुअल है जो टीचर है उनका, वो बच्चों को जानवरों की तरह पीटता है। तो उस पर उसके फादर है बहुत गुस्सा होते हैं कि कोई टीचर है वो स्टूडेंट्स को ऐसे कैसे पीट सकता है। तो वो स्वामी को बोलते हैं कि अब तो उसे पक्का स्कूल जाना चाहिए और एक लेटर लिखते हैं जो स्वामी को उसके प्रिंसिपल को देना होता है। और स्वामी अपने फादर से पूछता है कि उसने इसमें क्या लिखा है, बट वो उसे नहीं बताते। तो बाद में वो लेटर खोल के देख लेता है। उसमें क्या लिखा गया था कि जो सैमुअल है वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है, इसलिए उसे स्कूल से डिसमिस कर देना चाहिए। अब स्वामी को अपने झूठ बोलने पे पछतावा हो रहा था और वो स्कूल जाते टाइम अपने टीचर के बारे में कुछ बातें याद कर रहा है। तो उससे ऐसी कोई भी बात जो है उसके माइंड में नहीं आती जिससे ये लगे कि जो सैमुअल है वो एक बुरा टीचर है। पर उससे उसकी सब बातें याद आती हैं जो कि अच्छी होती हैं। और उसके बाद उसे एक बात याद आती है कि बहुत साल पहले की बात है, जो सैमुअल है उसने किसी स्टूडेंट को बहुत मारा था, बहुत पीटा था और उसके हाथ से खून निकलने लगा था। बट ये बात भी सिर्फ सुनी सुनाई थी, उसे किसी ने पीटते हुए नहीं देखा था। अब स्वामी को और भी पछतावा होता है कि उसने ऐसा झूठ बोल के है जो अपने टीचर की जॉब है वो खतरे में डाल दी है। जब वो स्कूल पहुंचता है तो वहाँ उनकी क्लास में सैमुअल है जो वो लेक्चर ले रहा था। और वो जैसे ही जाता है तो उसे एक्सक्यूज़ बताता है कि वो क्यों लेट हुआ, उसकी वजह बताता है। और सैमुअल है जो उसे क्लास में आने देता है। और उसके बाद वो क्या डिसाइड करता है कि वो जो लेटर है उसके फादर ने उसे दिया है वो जाकर वो प्रिंसिपल को देगा अपने स्कूल के लास्ट टाइम पे, जब छुट्टी होने वाली होगी तब। क्योंकि तब तक है वो जो सैमुअल है वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर देगा कि किसी स्टूडेंट को पीटेगा या स्वामी को भी पीटेगा, जिससे कि उसकी जो कही हुई बात है अपने फादर से वो सच साबित हो जाएगी। तो उसके बाद वो पूरा दिन इस बात में लग जाता है कि किसी न किसी तरह अपने टीचर को उकसाकर उसे खुद को पीटने के लिए मजबूर कर दे। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो वो डरता डरता लास्ट में जाता है प्रिंसिपल को लेटर देने के लिए। बट जब वो वहाँ पे जाता है उसे पता चलता है कि जो प्रिंसिपल है वो छुट्टी पे जा चुके हैं और वो अभी कुछ दिनों तक नहीं आएंगे। और तब तक है जो सारा काम सैमुअल है जो उनके टीचर हैं वही संभालेंगे, जिसके अगेंस्ट वो लेटर था। तो वो लेटर है उन्हें नहीं देता और वापस आ जाता है और अपने फादर को बताता है कि उसने लेटर है जो क्यों नहीं दिया। और उसके फादर उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। उसके बाद उस लेटर को फाड़ कर फेंक देते हैं। और बाद में उस स्वामी को डांटते हैं कि उसे वो लेटर है जो दे देना चाहिए था, वो झूठ बोल रहा है, वो शायद डर गया था इसलिए उसने वो लेटर है जो नहीं दिया। और इसके बाद अगर उसका टीचर उससे पीटेगा तो वो उससे आके हेल्प ना मांगे कभी भी, क्योंकि अब वो उसकी हेल्प नहीं करने वाला। बस यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।